गणेश जी महाराज की जय। बोलो श्री कृष्ण चंद्र भगवान की जय। कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंद लाल। 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 राधे गोविंद गोविंद गोपाल नंद लाल। हे गोपाल नंद लाल, हे गोपाल नंद लाल, हे गोपाल नंद लाल, गोपाल नंद लाल। कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंद लाल। राधे गोविंद गोविंद गोपाल नंद लाल। कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंद लाल। राधे गोविंद गोविंद गोपाल नंद लाल। कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंद लाल। राधे गोविंद गोविंद गोपाल नंद लाल। हे गोपाल नंद लाल, गोपाल नंद लाल, हे गोपाल नंद लाल, गोपाल नंद लाल। कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंद लाल। राधे गोविंद गोविंद गोपाल नंद लाल। कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंद लाल। राधे गोविंद गोविंद गोपाल नंद लाल। बोलो श्री कृष्ण चंद्र भगवान की जय। सुखदेव जी कथा सुना रहे हैं। अब जो है अक्रूर आगमन का प्रसंग आता है। एक बार नारद जी ने कंस के पास आकर कहा, तू बड़ा भोला है, वासुदेव ने तुझे उल्लू बनाया है। वह अपने 8वें पुत्र को नंद जी के पास छोड़ाया और उसकी पुत्री को ले आया। श्री कृष्ण ही देवकी का 8वां पुत्र है और बलराम रोहिणी का। इन दोनों ने मिलकर तेरे कई सेवकों को मारा है। यह सुनकर कंस आग बबूला हो गया और वासुदेव को मारने के लिए तैयार हो गया। जो वैर भाव बढ़ाता है वह वैष्णव नहीं है। नारद जी सुलगाना भी जानते हैं और बुझाना भी, जबकि हम तो केवल सुलगाते ही रहते हैं। नारद जी कंस को बोले, वासुदेव को मारने से क्या होगा? तेरा काल तो कृष्ण है। यदि तू वासुदेव को मारने जाएगा तो कृष्ण समाचार पाते ही भाग लग जाएगा। तो कृष्ण को मारने का उपाय कर। कंस सोचेगा कि अब कृष्ण को किस उपाय से मारा जाए। ब्राह्मण ने राजा से कहा, धनुष यज्ञ करो। उस यज्ञ करने से यजमान की आयु बढ़ती है और शत्रु मर जाते हैं। लेकिन यदि यज्ञ के आरंभ में 5 दिनों विघ्न आए तो यजमान मरता है। इस समय कंस के कुछ मल आए। उन्होंने कहा, अरे वह छोकरा हमारा क्या करेगा? तुम्हारे काल के भी काल हैं हम तो। कंस ने यज्ञ के बहाने नंद को पुत्र सहित आमंत्रण भेजने की सोची तो मल्लों ने कहा कि वे इधर आए तो काम तमाम कर देंगे हम उसका, वे हमारे शत्रु है। अब विनाश काले विपरीत बुद्धि, काल जब समीप आए तो पुण्यशाली पुण्य कार्य करता है और पापी क्रोधी हो जाता है। रामकृष्ण को बुलाने के लिए किसको भेजूं? हाँ, अक्रूर को भेजता हूँ, वे विश्वासघात नहीं कर सकते। कंस ने अक्रूर जी को बुलाया, कहा, चाचा जी एक काम करना है। नारद जी कहते हैं कि श्री कृष्ण ही देवकी का 8वां पुत्र है जो मुझे मारने वाला है। मैं अपने काल को मारना चाहता हूँ। तुम नंद बाबा को धनुष के धारने का आमंत्रण दो और कृष्ण बलराम को अपने साथ ले आना। हाँ, किसी को कहना मत कि मैं उसको मारना चाहता हूँ। बस मेरा यह छोटा सा काम कर दो। अब कंस साक्षात मृत्यु को बुला रहा है। अब मनुष्य बुलाने तो मृत्यु आ ही जाती है। कंस मरने के लिए अधीर हो गया तो काल को बुला रहा है। अधिक जीने या जल्दी मरने की इच्छा मत करो। कब मरूंगा ऐसा भी मत सोचो। जीवन कैसा रहेगा ये सोचो। व्यास के शिष्य दास की कथा सुनिए। व्यास का शिष्य दास गुरुजी की बड़ी सेवा करता था। उसने एक बार गुरुजी से पूछा कि गुरुजी, मुझे ये जानना है कि मैं कब मरूंगा। व्यास ने उससे कहा, क्या करेगा जान के? जानने दे। लेकिन दास कब मारने वाला था? दोनों यमराज के पास पहुँचे। यमराज ने भी अपना अज्ञान बताया। मेरे मंत्री मृत्युदेव बता सकते हैं, चलो उन्हीं के पास चलें। तीनों मृत्युदेव के पास आए। मृत्यु ने कहा, यह तो प्रारब्ध बता सकता है। जब वे चारों विधाता के पास गए तो विधाता ने कहा है कि दास के भाग्य में लिखा है, जब वह व्यास यमराज और मृत्युदेव को लेकर मेरे पास आएगा तब इसकी मृत्यु होगी। व्यास जी,
ये आपका शिष्य है, यह मर न जाए इसलिए मैंने ऐसा लिखा था, लेकिन अब तो कोई उपाय ही नहीं है। अब तो कुछ ही क्षण बाकी हैं इसकी मृत्यु में। मृत्यु कब होगी ये सोचना बेकार है। यह शरीर तो हर क्षण मरता रहता है। मरने जीने का विचार अधिक मत करो, ये दोनों विचार बाधक हैं। सो इतना ही सोचो कि अपने हाथ कुछ पाप न हो, परोपकार और पुण्य कार्य में समय व्यतीत हो जाए। कंस बोले, अक्रूर जी तुम गोकुल जाओ और कृष्ण बलराम को लेकर आओ। अक्रूर जी बोले, तेरी आज्ञा है तो कल गोकुल चला जाऊंगा। अब कंस की मृत्यु निकट आ रही है तो उसने श्री कृष्ण को आमंत्रण भेजा। अक्रूर राजसभा से निवृत्त होकर घर पर लौटे। सारी रात नींद नहीं आई। कृष्ण दर्शन के लिए बेचैन हो गए। प्रातःकाल शीघ्रता से संध्या आदि कर्मों को कर निवृत्त हुए और कंस का भेजा हुआ सोने का रथ आया तो अक्रूर जी सवार होकर गोकुल की ओर चल पड़े। अब रास्ते में विचार कर रहे हैं कि मेरा भाग्य उदय हुआ है जो भगवान के दर्शन करने जा रहा हूँ। मैं पापी हूँ, भगवान मुझे अपना लेना और मेरा जन्म सफल करना। अक्रूर जी मार्ग में भांति भांति के चिंतन करते जा रहे हैं। आजकल तो लोग चलते फिरते दूसरों के चेहरे, कपड़े, मोटर, दुकान देखते चलते हैं और उन्हीं के बारे में सोचते हैं। ऐसा करने से क्या होगा? मन और बिगड़ेगा। अब मन बिगड़ा तो सेहत भी बिगड़ेगी। सो इस मन को सुधारने की बहुत ज़रूरत है। सो भगवान को याद करते हुए हर कदम पर प्रदक्षिणा का पुण्य मिलेगा। उनको ही याद करते चलो। अक्रूर जी मार्ग में भगवान को मनाते जा रहे हैं। पापी चलते चलते भी पाप करता है और पुण्यशाली चलते चलते पुण्य करता है। जो भगवान की कथा सुनता है उसका भगवान से संबंध जुड़ता है। मार्ग में अक्रूर जी परमात्मा को याद करते हुए अपने भाग्य के बारे में सोच रहे हैं कि मुझ जैसे कामी को भगवान के दर्शन कैसे हो सकते हैं, लेकिन श्री कृष्ण ने मुझे अपनाया है, इसलिए कंस ने मुझे भेजा है। हे नाथ, इस जीव को अपना लो। एक बार इस जीव पर कृपा करो और कह दो कि तू मेरा है। मेरे भगवान की दृष्टि तो प्रेम से भीगी हुई है। उनके स्नेह भरे नयन मुझे पवित्र कर देंगे। जब मैं वंदन करूंगा तो वो मुझे कृपा दृष्टि से देखेंगे। मेरी ओर देखकर मेरे मस्तक पर अपना वरदस्त पथराएंगे। अक्रूर जी ऐसी कल्पना में डूबे कि मन ही मन उन्होंने मान लिया कि वे गोकुल पहुंच गए हैं और श्री कृष्ण उनके मस्तक पर हाथ फेरे हैं। यह सोचकर स्वयं अपना हाथ उन्होंने अपने सिर पर रख लिया। प्रभु स्मरण में ऐसी एकाग्रता होनी चाहिए, तभी भगवान प्रसन्न होंगे। पवित्र विचार करते रहने से जीवन सफल होता है। मेरे पास इतना धन है, अब इतना और हो जाएगा तो मोटर दौड़ाऊंगा। 2 वर्ष धूमधाम से धंधा चलेगा तो मोटर आ जाएगी। इस प्रकार के सुखोभोग के विचार करने वाले की आत्मशक्ति नष्ट होती जाती है। पवित्र विचार ही जीवन को सुधार सकते हैं। सभी अपने मन की नहीं, ईश्वर के मन की होती है। पवित्र विचार करने से, प्रभु से प्रेम करने से हृदय पवित्र बनता है। आत्मा में जो शक्ति है वह तो परमात्मा की है। आत्मा और परमात्मा एक ही है। पवित्र विचारों से हृदय पवित्र और शुद्ध बनता है। इसलिए तो कहा गया है कि मेरा मन हमेशा शुभ संकल्प करे, किसी का भी बुरा न चाहो, सबका भला चाहो। भगवान ने अक्रूर के सारे संकल्प को पूरे किए, क्योंकि भगवान शुभ संकल्पों को हमेशा पूरा करते हैं। अक्रूर जी सोचते हैं, कन्हैया उन्हें नाम लेकर पुकारेगा भी या नहीं। मैं तो पापी हूँ, अधम हूँ, लेकिन वासुदेव का चचेरा भाई हूँ तो मुझे चाचा कहेंगे। जब वो मुझे चाचा कहेंगे तो मैं उठूँगा और बैठूँगा और मेरा जन्म सफल हो जाएगा। भगवान जिसका आदर नहीं करे उसका जीवन बेकार है। जीव मात्र मान का भूखा है। जगत की बातों पर ध्यान मत दो। कोई प्रशंसा करेगा तो सद्भाव जागेगा और कटु बोलेगा तो कुभाव। सो लोगों के कहने की चिंता को छोड़कर भगवान क्या कहेंगे ये चिंता करो। भगवान हमसे सद्भाव की अपेक्षा रखते हैं। सोचते हैं कि इस जीव ने 15 दिनों तक कृष्ण कथा सुनी है तो कुछ तो उद्धार हुआ होगा इसके मन का। ईश्वर के साथ कोई न कोई संबंध जोड़ना ही पड़ेगा। वृंदावन के एक महात्मा ने सोचा, उनके संतान तो थी नहीं, अब जब तक योगाभ्यास करता हूँ तब तक मन टिकता है और फिर जैसे ही प्राणायाम से मन हटता है तो मन कूदाकूदी करता है। उसने संसार को भुलाने की एक युक्ति की। उसने कन्हैया को अपना बालक मान लिया। मैं नंद हूँ और ये मेरा पुत्र है। यह मेरी गोद में बैठा है और मेरी दाढ़ी खींच रहा है। इस प्रकार उस महात्मा ने वात्सल्य भाव से भक्ति करना आरंभ कर दिया। अब संसार का विषयावेश उतरने पर भगवान के लिए भाव आता है। पुत्र दुख भी देता है और सुख भी। यह साधु परमात्मा से पिता पुत्र का संबंध जोड़कर संसार को भुलाकर
प्रभु मैं हो गया। माँ की भांति पुत्र कन्हैया को लाड प्यार करने लगा। मन ही मन कल्पना करता कन्हैया आम मांग रहा है। इस प्रकार वह मन ही मन कन्हैया की सेवा करने लगा। कन्हैया तो इतना भोला है कि मन से देने पर भी प्रसन्न होता है। साधु गंगा स्नान करने को तैयार होता है तो उसे लगता है कन्हैया उससे कह रहा है कि बाबा मुझे छोड़कर कहीं मत जाना। मानसी सेवा में लगा हुआ साधु यात्रा करने के लिए भी नहीं जा सकता क्योंकि उसका बेटा कन्हैया अभी छोटा है, उसकी देखभाल कैसे करें। इस प्रकार वह साधु मानसी सेवा करता हुआ मर गया। शिष्य शव को शमशान में ले गए। अग्नि संस्कार की तैयारी चल रही थी। इतने में एक 7 साल का बालक गंगाजल लेकर आया और लोगों से बोला कि मैं इनका पुत्र हूँ, सो इनके अग्नि संस्कार का अधिकार मेरा है। मेरे पिता गंगा स्नान करना चाहते हैं, सो मैं गंगाजल ले आया हूँ। उसने साधु को स्नान करा के पुष्पमाला पहनाई और प्रणाम किया और अग्नि संस्कार किया। सब शिष्य और साधु खड़े हुए देखते रहे। अग्नि संस्कार करते ही बालक अंतर्ध्यान हो गए। फिर सबको होश आया कि साधु तो निसंतान था। स्वयं बालक बनकर भगवान आए और महात्मा की अंत्येष्टि कर गए और महात्मा की इच्छा पूरी हुई। कई बार ऐसा होता है कि लाखों की संपत्ति का वारिस पुत्र धन बटोर कर चला जाता है कि लेकिन प्रभु ऐसा नहीं करते। वे कभी विश्वासघात नहीं करते। वे तो सिर्फ मानव के अंतकाल में दौड़ते हुए आते हैं। जीव तो जीव के विश्वास का घात करता है, प्रभु ऐसा नहीं करते। जीव जिस भाव से श्री कृष्ण को याद करता है उसी भाव से वे आ जाते हैं। भगवान कहते हैं तू मुझे जिस भाव से भज लेकिन भज। एक शुद्ध जो है परमात्मा से क्या मांगता है? प्रेम मांगता है। भगवान प्रेम के ही रूप हैं। अपने अपने कुटुंब के लिए तो कौवा और कुत्ता भी जीता है। जो ईश्वर के लिए जीता है उसका जीवन सार्थक होता है। अक्रूर जी मन में कल्पनाएं करते जा रहे हैं। हाँ कन्हैया मुझे चाचा बोलेगा, क्यों? लेकिन मैं तो कामी और विलासी हूँ, क्या वे मुझे दर्शन देंगे? जिसका जीवन भोग विलास में बीता हो उसे प्रभु जल्दी दर्शन नहीं देते। मैं यौवन के नशे में था, उस समय मैंने बहुत पाप किए। क्या कन्हैया मुझे अपनाएगा? मेरे पहुँचने पर कहीं छिप तो नहीं जाएगा? अपनी युवावस्था के समय के पाप को याद करके अक्रूर जी धीरज खोरे हैं, फिर भी सोचते हैं कि श्री कृष्ण तो पतित पावन है, वे मुझको भी अपनाएंगे क्योंकि वे तो पतित पावन है ना। तो हे नाथ, मैं तो पतित हूँ और आप हैं पतित पावन, मुझे अपना बनाइए और अपना पतित पावन नाम का उद्धार कीजिए। विचार करना है तो पवित्र करो, बुरे विचार मन को बिगाड़ते हैं। मार्ग में अच्छे अच्छे गुण हो तो अक्रूर सोचे कि भगवान मुझे अवश्य अपनाएंगे। अक्रूर जी ने मार्ग में श्री कृष्ण के चरण चिन्ह देखे। कमल, ध्वजा और अंकुश युक्त चरण तो मेरे श्री कृष्ण के हो सकते हैं। इसी मार्ग से कन्हैया गया होगा। वह खुले पाँव में गाय को चराता फिरता है। आदि नारायण का चिंतन हो रहा है। यदि वे खुले पाँव घूमते हैं तो मैं तो उनका सेवक हूँ, रथ में कैसे बैठ सकता हूँ? मैं सेवा करने योग्य नहीं हूँ, अधम हूँ, पापी हूँ। मैं तो वैष्णव का दास हूँ। मैं तो श्री कृष्ण की शरण में जा रहा हूँ। मुझे रथ पर सवार होने का क्या अधिकार है? यह सोचकर वे पैदल चलने लगे। गोकुल छोड़कर वहाँ की रथ सारे सिर पर धारण कर ली। अक्रूर जी परमात्मा से मिलने के लिए पागल से हो गए हैं। जी जैसे पैसों के लिए पागल हुए बिना पैसा नहीं मिलता, उसी तरह प्रभु को पाने के लिए पागल हुए बिना प्रभु नहीं मिलते। भगवान को पाने के लिए पागल तो बनना ही पड़ता है। भगवान पैदल चलते हैं, यह सोचकर अक्रूर जी भी पैदल पैदल चलने लगे। अक्रूर जी बंधन भक्ति के आचार्य हैं। बद्रीनाथ जाते हुए मार्ग में हनुमान चट्टी नामक स्थान आता है। वहाँ पहुँचने पर यात्री का हृदय भर कर आता है। मैं परमात्मा से मिलने जा रहा हूँ, कब उनके दर्शन होंगे? मुझ पापी को वे अपनाएंगे क्या? मुझसे जाने अनजाने बहुत से पाप हुए हैं। मुझे दंडवत प्रणाम करते हुए जाना चाहिए, तभी मेरे पाप नष्ट होंगे। मैं साष्टांग प्रणाम करते करते आगे बढ़ूँगा। ये सोचते हुए कई यात्री दंडवत प्रणाम करते करते आगे जाते हैं। हनुमान चट्टी से बद्रीनाथ का मार्ग इसी प्रकार तय करते हैं। सुखदेव जी कहते हैं कि अक्रूर जी आदि नारायण के दर्शन के लिए दंडवत प्रणाम करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। परमात्मा को प्रसन्न करने का एक अच्छा साधन है दंडवत प्रणाम। मथुरा से निकले हुए अक्रूर जी को गोकुल पहुँचते पहुँचते शाम हो गई, क्योंकि वे मार्ग में बड़े भक्तिभाव से दंडवत प्रणाम करते हुए आगे बढ़ते थे। भगवान ने अक्रूर जी के मनोरथ पूरे किए। भगवान के लिए
कि वे शुभ संकल्प वे अवश्य पूरा करते हैं। रोज भावना करो कि मृत्यु के समय भगवान तुम्हें लेने आए। जब बुरे संकल्प पूरे होते हैं तो शुभ संकल्प क्यों नहीं होंगे। दंडवत प्रणाम करते करते अक्रूर जी गौशाला में आए। उन्होंने सोचा कि श्री कृष्ण यहीं मिलेंगे। मिले भी। वे तो कहना चाहते थे कि मैं पापी हूँ, अधम हूँ, लेकिन आपकी शरण में आया हूँ। लेकिन गला भराया और कुछ बोल नहीं सके और भगवान के चरणों में अचेत होकर गिर पड़े। श्री कृष्ण ने उनको उठाया और हृदय से लगा लिया और उनके सिर पर वरद हस्त रखते हुए कहा, चाचा जी उठिए। अब भगवान किसी को जल्दी अपनाते नहीं हैं। जीव मंदिर में जाकर भगवान से कहता है कि वह उनका है, घर आकर पत्नी से कहता है कि वह उसका है। यह जीव बड़ा मूर्ख है, नहीं जानता कि प्रेम गली अति साकरी, तामे दो न समाये। भगवान ने अक्रूर जी का मनोभाव जाना, सोचा कि मुझे क्या आपत्ति है, मैं इनको चाचा कहूँ तो। ईश्वर को महान क्यों कहते हैं? कारण है कि वे अपना आग्रह नहीं करते, जीव के आग्रह को अपना बना लेते हैं। ईश्वर के साथ जिस भाव से संबंध जोड़ लो, भगवान हमेशा प्रसन्न ही रहते हैं। अक्रूर जी चाहते थे श्री कृष्ण उनको चाचा कहें, तो श्री कृष्ण ने उनके मस्तक पर हाथ पसारते हुए कहा, चाचा जी उठिए, और उठाकर आलिंगन किया। प्रभु शुभ संकल्प को हमेशा पूरा करते हैं। उस लकड़ी काटकर बेचने वाले सत्यनारायण की कथा करने वाले का संकल्प था कि मैं भगवान की कथा करूंगा, और भगवान ने उसके संकल्प को पूरा किया, उसकी सहायता की। शुभ विचार हमेशा पूरे होते हैं। अक्रूर की इच्छाएं पूरी हुई। जिस जीव को अक्रूर की भांति आदर मिले वह धन्य है, अन्यथा जगत के मान पत्र तो बेकार है। अब जगत के मान अपमान से प्रसन्न अप्रसन्न होना बेकार है। मृत्यु के समय जगत के मान अपमान काम नहीं करते। भगवान जिसका आदर करते हैं उसी का मान चिरस्थायी रहता है। गौशाला से सब नंद जी के घर आए। नंद जी ने अक्रूर जी का स्वागत किया। भोजन आदि से निवृत्त होने पर नंद जी ने अक्रूर जी के आगमन का कारण पूछा। अक्रूर जी बोले, नंद जी, मैं तो आपको राजा कंस की तरफ से निमंत्रण देने आया हूँ। मथुरा में धनुष यज्ञ हो रहा है, आप सबको बुलाया गया है। आप चाहे गाड़ी से आएँ, लेकिन कृष्ण बलराम को तो मैं रथ पर लेकर जाऊँगा, क्योंकि उन्होंने सोने का रथ भेजा है। अब नंद जी बड़े भोले थे, सोचे कि मैं कृष्ण कंस को कर देता हूँ तो मेरे बेटों के लिए सोने का रथ भेजा है। मेरे पुत्रों से कंस कितना प्यार करता है। अब नंद बाबा क्या जाने कि विश्वास उत्पन्न करने के लिए कंस ने ऐसा किया है। नंद बाबा कहते हैं कि मैं भी चाहता हूँ अपने पुत्रों को कभी मथुरा की सैर कराऊँ। अब गांव के बालकों ने यह बात जानी तो साथ जाने को तैयार हो गए। बोले, अगर हम नहीं होंगे तो कन्हैया की देखभाल कौन करेगा। वे मानते थे कि बेचारे कन्हैया को वे ही संभाल सकते हैं। जगत की देखभाल करने वाले की आज बालक देखभाल करने लगे हैं। नंद बाबा ने सभी बच्चों को साथ चलने की अनुमति दी। यह सारी बात यशोदा तक पहुंची तो उसका दिल बैठ गया। यह अक्रूर नहीं क्रूर है, मेरे लाला को मत जाने दो। अगर यह गोकुल से चला जाएगा तो गोकुल उजड़ जाएगा, और यह नहीं होगा तो गाय खाना पीना छोड़ देगी। ले जाना है तो बलराम को ले जाओ। सुना है कि मथुरा की नारियाँ जादूगरनी होती है, ऐसा टोना कर देंगी कि मेरा कन्हैया वापस ही नहीं आएगा। यशोदा जी नंद जी से विनती कर गई, यदि तुम्हें मथुरा जाना है तो जाओ, लेकिन लाला को मत लेकर जाओ। यहाँ उसकी देखभाल कौन करेगा, बड़ा शर्मीला है ना, भूखा होने पर कुछ मानता भी नहीं है, इसे मनाकर कौन खिलाएगा। 2-3 दिन पहले मैंने सपना देखा था कि मेरा लाला मुझे छोड़कर मथुरा जा रहा है। अक्रूर मुझे काल की तरह लगता है, इसे मेरी आंखों से दूर कर दो। नंद बाबा यशोदा को समझा रहे हैं कि कन्हैया 11 बरस का हुआ, कितने दिनों तक उसे अपने घर में रखेगी। उसे बाहर का जगत देखना चाहिए। मैं उसे गोकुल के राजा बनने योग्य बनाना चाहता हूँ। हम 2-4 दिन में मथुरा घूमकर वापस आ जाएंगे। फिर भी यशोदा का दिल नहीं मानता। अपने लाला को मैं देख नहीं पाऊँगी, तो मैं तो इसी के लिए जी रही हूँ। रात आई, सब सो गए, लेकिन यशोदा की आंखों में नींद का रोने लगी। अब कन्हैया की आंखें खुले, देखा माता सेज पर नहीं है। बाहर आकर देखा आंगन में माता रो रही है। अब माता के गले में हाथ डालकर कन्हैया ने पूछा कि क्यों रोती है। मुझे बड़ा दुख होता है अगर तू रोती है तो। अब कन्हैया की बात मानकर माता को तसल्ली हुई। बोली कि वैसे तो कोई बात नहीं है, तू कल जा रहा है तो मेरी आंखें बरस रही हैं, मुझे छोड़कर मत जाना, तेरे सहारे ही तो जी रही हूँ। कन्हैया माता को बोला, क्यों चिंता करती है, मैं वापस आऊँगा ना।
यद्यपि नहीं बताया कि कब आऊँगा। और यशोदा इसी बात में खुश हो गई कि लाला आ जाएगा। अब यशोदा ने लाला से कहा कि चल हम सो जाएं। अब दोनों एक ही सेज पर सो गए। आज कृष्ण ने यशोदा के हृदय में प्रवेश किया। अब कन्हैया बाहर नहीं भीतर ही दिखाई देगा। वासुदेव देवकी जेल में 11 सालों से प्रतीक्षा कर रहे हैं। यदि कृष्ण वहाँ नहीं जाएंगे तो दोनों प्राण त्याग देंगे। सुबह हुई, मंगल स्नान समाप्त हुआ। माता कन्हैया का श्रृंगार करने लगी। तेरा मनोहर रूप मैं कब देखूंगी। कन्हैया ने वापस आने का वचन दिया। यशोदा का मन आज अधीर हो गया है। उन्होंने भोजन बनाया और कन्हैया को खिलाया और अक्रूर जी रथ लेकर आंगन में आ गए। जब गोपियों को पता चला तो ये दौड़ती हुई आई। साथ में राधिका जी भी थी। मुख पर दिव्य तेज है और सादगी भरा श्रृंगार। आज तक कभी वियोग हुआ ही नहीं। सो आज वियोग का प्रसन्न आया तो अचेत सी हो गई और अचेत अवस्था में ही बोली, हे प्राणी, हे कृष्ण, मुझे मत छोड़ त्यागो, मुझे छोड़कर मत जाओ। अब गोपियाँ अक्रूर जी से भिड़ गई। हमारे कन्हैया को कौन लेकर जा रहा है। श्याम सुंदर को देखे बिना हम कैसे जिएंगी। कन्हैया की चाह में ही तो हम जी रहे हैं। तुम्हारा नाम अक्रूर किसने रखा। तुम तो क्रूर हो। तुम हमें कृष्ण मर्यादा देकर जा रहे हो और इससे बड़ा दुख क्या होगा। अब अक्रूर जी बोले, कन्हैया के बिना गोकुल शमशान सा हो जाएगा। चाहे बलराम को ले जाओ लेकिन कन्हैया को मत लेकर जाओ। अब मथुरा की नारियां ऐसी सेवा करेंगी कि यह हमें भूल जाएगा। वे तो चतुरा है और हमें अनपढ़ गंवार। वे न जाने कन्हैया को क्या खिलाएंगी और पिलाएंगी और क्या उल्टा सीधा पढ़ा देंगी कि वहीं रोक लेगी। हमारे तो भाग्य ही फूटे हुए हैं। गोपियाँ रो रही हैं। हे विधाता, तू कितना निर्दयी है। जीवों पर स्नेह कराता है और फिर उन्हें अलग करके वीरा अग्नि में जलाता है। अपने कन्हैया के बिना हम कैसे जिएंगे। अब अक्रूर जी को कुछ सोच नहीं रहा कि इन गोपियों को कैसे समझाएं। श्री कृष्ण ने मूर्छित राधा रानी को देखा तो उनके पास जाकर बोले, राधे, पृथ्वी पर असुर बहुत बढ़ गए हैं। मैं उनका नाश करके पृथ्वी का भार हल्का करता हूँ। आज तक तेरे साथ प्रेम के बंधन में नाचता और खेलता रहा। अब जगत को नचाने जा रहा हूँ। आज तक तो मैं तेरे समीप था, अब दूर जा रहा हूँ। लेकिन हम और तुम अभिन्न हैं। लीला के लिए हमने अलग अलग शरीर धारण किए हैं। मुझे अपनी प्राणों से प्यारी बांसुरी वो मैं आज तुम्हें देकर जाऊंगा और जब भी तुम उसे बजाओगी मैं दौड़ा हुआ चला जाऊंगा। अब गोपियाँ बोली, कन्हैया, विरह अग्नि में हमें मत जला, हमें भूल मत जाना। बाहर के पानी से नहीं, आंखों से बरसते पानी से मन को धो सकते हैं। गोपियाँ रो रही हैं और कृष्ण उन्हें समझा रहे हैं। मेरे मंगल में प्रयाण के समय रोने से अपशकुन होंगे, मैं अवश्य लौटूंगा। गोपियाँ का रोना कुछ कम हुआ तो कृष्ण बलराम नंद जी के साथ रथ पर चढ़े और रथ चलने लगा तो गोपियाँ भी पीछे पीछे दौड़ने लगी। कन्हैया के मना करने पर आंसू रुक गए लेकिन फिर बह निकले। न जाने कन्हैया कब आएगा, न जाने कब दर्शन देगा। ऐसा बोलकर जोर से रोने लगी। कैसी है गोपियाँ, इन्होंने श्री कृष्ण से ही मन लगाया है। हे गोविंद, हे माधव, इस गोकुल को मत उजाड़ो, इसको अनाथ मत करो, हमको भूल मत जानो। एक गोपी कह रही है, नाथ, तुमको देखे बिना पानी तक नहीं पीने का मेरा नियम था। मेरे यहाँ कुछ क्षणों के लिए अवश्य आना। सारा गांव रो रहा है। अक्रूर जी भी द्रवित हो गए। श्री कृष्ण बोले कि ये प्रेम से छलकते हुए मन वाले मुझे आगे जाने नहीं देंगे, तो जरा जल्दी रथ को चलाओ। अब यशोदा जी रथ के पीछे दौड़ने लगी तो माता को देखकर कान्हा ने रथ रुकवाया। माता ने पुत्र की आरती उतारी और कहा कि बेटे, तेरे जाने से मुझे बड़ा दुख हो रहा है। मैं चाहती थी तू मेरी आंखों से कभी दूर न जाए, किंतु मैंने कभी अपने सुख के लिए तुझे प्यार नहीं किया। तेरे सुख के लिए मैं ऐसा करता हूँ। कान्हा से माता बोली कि मैं आज एक रहस्य खोल रही हूँ। तू मुझे माँ कहता है ना, और मैं तुझे बेटा कहती हूँ, लेकिन तू तो देवकी का पुत्र है। तुझे तो मैंने सिर्फ पाला है। मैं तेरा लालन पालन करने वाली दासी हूँ। कृष्ण बोले, अरे माँ, क्या कहती है। लोग चाहे जो कहें, मैं तो सारा जगत से यही कहूँगा कि मैं यशोदा का पुत्र हूँ। यशोदा बोली, बेटे,
मथुरा में तू यह भूल जाना कि मैंने तुझे कभी मूसल से बांधा था। कन्हैया बोले, मैं माँ सब कुछ भूल जाऊंगा, लेकिन तेरे प्रेम के बंधन को कैसे भूलूंगा। यशोदा बोली, कहीं तू मुझे भूल तो नहीं जाएगा। कन्हैया बोले, माँ मैं अवश्य आऊँगा, तू मेरी गायों की देखभाल करना। माता बोली, तू जहाँ भी रहे सुखी रहे, ऐसा मेरा आशीर्वाद है। और रथ आगे बढ़ने लगा। गोपियाँ पीछे दौड़ गई। उन्होंने कन्हैया की आरती उतारनी चाहिए तो रथ फिर से रोका गया। श्री कृष्ण गोपियों से बोले, दुष्टों की हत्या, दैत्यों का सहार तो मेरे जीवन का गौण प्रयोजन है। मेरे अवतार का प्रयोजन है गोकुल में देव लीला करना, प्रेम लीला करना। मेरा एक स्वरूप यहाँ तुम्हारे पास रहेगा और दूसरा मथुरा में। पहले सिर्फ यशोदा के घर में एक कन्हैया था, अब हर गोपी के घर में एक एक कृष्ण है। गोपियों ने जन भगवान को अपने हृदय में प्रवेश करा लिया है। महाप्रभु कहते हैं, यह अंतरंग का संयोग है और बाहर का वियोग। श्री कृष्ण को लेकर रथ चला गया और गोपियाँ खड़ी खड़ी देखती रही। कन्हैया ने गोकुल को नहीं छोड़ा है, वह तो हर एक गोपी के हृदय में है। अब रथ चढ़ता हुआ आगे आगे बढ़ता रहा और यमुना किनारे आया और अक्रूर स्नान के लिए जल में उतरे। तो जल में श्री कृष्ण और बलराम को देखा। बाहर देखा तो दोनों रथ पर बैठे हैं और ऐसा बार बार उन्हें अनुभव हुआ। अक्रूर जी को भगवान नारायण के दर्शन हुए। कुछ वैष्णव कहते हैं कि मथुरा की ओर जाते समय श्री कृष्ण ने यमुना जी में स्नान किया और नारायण का रूप लेकर प्रकट हुए, अर्थात श्री कृष्ण स्वयं वृंदावन आए और उनका नारायण स्वरूप लीला करने के लिए मथुरा गया। वैसे तो श्री कृष्ण और नारायण एक ही हैं, जो भेद है वह तो उपासना के लिए है। अक्रूर जी ने मथुरा में जाने से पहले यमुना में स्नान करके स्तुति की और रथ मथुरा की तरफ बढ़ा दिया। और जब रथ मथुरा की सीमा पर आया तो श्री कृष्ण ने अक्रूर से कहा कि चाचा जी आप आगे जाइए, हम यहीं उद्यान में रहेंगे। जिस नगरी में कंस हो वहाँ श्री कृष्ण कैसे रह सकते हैं। यदि वे अंदर जाएं तो कंस का नाश हो जाए। प्रकाश और अंधकार एक साथ कैसे रह सकते हैं। जहाँ काम तहाँ राम नहीं, जहाँ राम नहीं काम। तुलसी कबो न रही सके, रवि रजनी एक ठाम। यशोदा जी ने दूध दही और खाने की सामग्री उनको दी। जब भोजन करने बैठे तो ब्रजवासी गोपियाँ गायें यशोदा याद आ गई। हाथ रुक गया। अब नंद जी ने कारण पूछा तो बोले कि मेरी सखियाँ माता मेरे वियोग में दुखी होंगे और भूखे होंगे, मैं कैसे खाऊं। अब प्रभु के साथ इतना प्रेम करो कि वे तुम्हें याद करें। भक्ति इतनी करो कि भगवान को तुम्हारे बिना चैन नहीं आए। यशोदा जी और गायों का प्रेम इतना प्रगाढ़ था कि कृष्ण वियोग में वे खा पी भी नहीं सके। संध्या आई तो दोनों भाई मथुरा देखने चले। महाद्वार में प्रवेश किया तो आदत के अनुसार श्री गोकुल के बालक कन्हैया के साथ उनकी जय जयकार पुकारते हुए चले और मथुरा की रानी ने सुना। सुखदेव जी कथा नहीं करते, मानो प्रत्यक्ष सुना रहे हैं। अब जिस लीला की कथा का प्रसंग चल रहा हो उसका यदि प्रत्यक्ष अनुभव किया जाए तो वक्ता और श्रोता दोनों को आनंद आएगा। स्तनपान कराती हुई एक माता बालक को वहीं छोड़कर कृष्ण के दर्शन के लिए निकल पड़ी। मथुरा के सभी नर नारी छोटे बड़े सभी कृष्ण के दर्शन के लिए दौड़ पड़े। अब मथुरा की नारियां श्री कृष्ण के दर्शन करते हुए आपस में बातें करने लगी। रास्ते में राजा कंस का धोबी मिला जो राजा के कपड़े लेकर जा रहा था। यह वही धोबी था जिसने राम अवतार में जानकी माता की निंदा की थी। श्री कृष्ण ने धोबी से कुछ वस्त्र मांगे। वह धोबी अकड़ कर बोला, यह तेरा गांव नहीं नगर है, ये वस्त्र राजा के हैं। क्या तूने कभी ऐसे वस्त्र देखे भी हैं। अब उसकी अकड़ को देखकर बलराम ने उसे एक चपत मार दी और धोबी जो सारी गठियाँ छोड़कर भाग गए। रिकॉर्ड कर रहे हो क्या? धोबी ने मुख से निंदा की तो भगवान ने उसके मुंह पर चाटा लगा दिया। ईश्वर सरल जीव के साथ सरल है और कुटिल के साथ कुटिल है। जिसका मन पवित्र नहीं होता उसे अंतकाल में बड़ी व्यथा होती है। कन्हैया तो चोरी का आदी था। उसने अपने गोप मित्रों से उन गठियों के कपड़ों देने को बोला।
बालक डर रहे थे, लेकिन कन्हैया ने स्वयं कपड़े बांट दिए और जो कपड़ा जिसको मिला वह उसके नाप का निकला। बालक तो पहनकर नाच उठे। वे बोले, कन्हैया, इन कपड़ों को तो सिलने वाला कितना अच्छा कारीगर होगा। ये तो भगवान की अपने साथियों को वस्त्र पहनाने की इच्छा थी जो उन्होंने पूरी करी। अब गरीब बालक तो इतने अच्छे कपड़े पाकर खुश हो गए। वे बोले, कन्हैया, इन वस्त्रों के कारण तो हमारा ब्याह जल्दी से हो जाएगा। कन्हैया बोले, हाँ हाँ। वो बोले, हमारे ब्याह में तू भी आएगा ना? बोले, हाँ, मैं जरूर आऊँगा। ऐसी भावना करो कि तुम कृष्ण के हो और वे तुम्हारे हैं। श्री कृष्ण ने अपने मित्रों को वस्त्र पहनाए और बाद में खुद पहने। उनकी प्रतिज्ञा आज पूरी हुई। पहले वे बिना सिले हुए कपड़े, पीताम्बर और कमली पहनते थे। रास और कृष्ण ने आदर्श मित्र प्रेम के दृष्टांत को दिखाया है। मार्ग में सुदामा मिला, जिसने उनको माला पहनाई। कृष्ण के साथियों को भी उसने माला पहनाई। आगे चले तो कंस की दासी कुब्जा मिली। उसके 3 अंग बेढंगे थे। चंदन पात्र लेकर जा रही थी। उसने प्रभु को चंदन दिया तो भगवान प्रसन्न हुए और भगवान ने सोचा कि इसने मेरी शोभा बढ़ाई है तो मैं इसकी शोभा बढ़ा दूं, और भगवान ने उसकी शोभा बढ़ा दी और वह सुंदर बन गई। चंदन और वंदन मनुष्य को नम्र बनाते हैं। इस कुब्जा प्रसंग में एक रहस्य है। हमारी बुद्धि ही कुब्जा है जो काम, क्रोध और लोभ से थक गई है। प्रभु की पूजा इन तीनों दोषों को नष्ट करके बुद्धि को शुद्ध करती है। बुद्धि यदि कंस काम की सेवा करे तो विकृत हो जाएगी। बुद्धि ईश्वर के सम्मुख आकर सरल बन सकती है। यदि ऐसा नहीं हुआ तो 5 विषय जीव को सताते हैं। कंस की सेवा करने वाली बुद्धि भ्रष्ट या वक्र होगी तो कृष्ण की सेवा करने वाली सरल विश्वाली का चिंतन करने से बुद्धि शुद्ध होगी। जिसकी बुद्धि वक्र हो उसका मन भी वैसा होता है। विकृत मन वाले की आंखें भी दूषित हो जाएंगी और जिसकी आंखें दूषित हो उसका जीवन भी दूषित होगा। मथुरा के बनियों ने सुना कि 2 लड़कों ने धोबी को मारा। कुब्जा को काया पलट कर दी। सोचा कि बड़े पराक्रमी हैं, हो सकता है भविष्य में कोई काम आए, इनका आदर करना चाहिए। अब समय आने पर इनसे कुछ काम शायद करवाना भी पड़ जाए। अब बनिया की बुद्धि तो वही होती है। थोड़ा लेकर ज़्यादा की इच्छा रखे वह बनिया है। तो बनियों ने आज सेवा करके फल पाने की सोची। उन्होंने कृष्ण को 5 सुपारी दिए और कहा कि ये सब आपका है। बनिया बोलने में बड़ा चतुर होता है। अपनी बुद्धि का उपयोग जो व्यक्ति धन की प्राप्ति के लिए करे वह बनिया है, और जो प्रभु की प्राप्ति के लिए करे वह बुद्धिमान है। उस बनिया ने भगवान को और कुछ नहीं दिया। भागवत में लिखा है कि उन्होंने सिर्फ तांबूल दिया और फूलमाला दी। फिर भी भगवान प्रसन्न हो गए और बनियों से वर मांगने को कहा। तो बनियों ने कहा कि हम चाहते हैं कि लक्ष्मी जी हमारे घर में हमेशा के लिए वास करें। कृष्ण बोले, क्या तुम लोगों को ज्ञान, भक्ति और वैराग्य और साधन की आवश्यकता नहीं है? बनिए बोले, अजी हमें इनका क्या करना है, हमें तो सिर्फ धन चाहिए। अब भगवान मथुरा पधारे तो बनियों ने 5 सुपारी से स्वागत किया, लेकिन ब्राह्मण स्वागत करने नहीं आए। तो लक्ष्मी जी ने कहा कि जो भी हो, इन बनियों ने मेरे पति की सेवा करी है और ब्राह्मणों ने कुछ नहीं किया। तो सोचती है कि मैं तो बनियों के घर जाऊंगी, ब्राह्मणों के घर नहीं जाऊंगी। लोग कहते हैं कि संपत्ति आई तो सारे सुख आ गए, लेकिन ऐसा सोचना ठीक नहीं है। संस्कारी बनने का प्रयत्न करो। भगवान बनियों की दुकान पर थे कि इतने में कुछ खरीदार आ गए और बनिया उनसे मोल भाव में लग गए। भगवान ने उनसे धनुष याग का मार्ग पूछा तो उन्होंने कहा कि हम तुमसे बात करें या अपना कारोबार करें, आगे से किसी और से पूछ लेना। कितने स्वार्थी है ना बने। लक्ष्मी में नहीं कि लक्ष्मीपति को ही भूल गए। भागवत जो है मृत्यु सुधारती है। ऐसा मत मानो कि तक्षक नाग केवल परीक्षित को ही काटने आया था। तक्षक नाग काल सभी को किसी न किसी दिन काटेगा। तक्षक नाग नोटिस लेकर आता है। सिर के बाल सफ़ेद होने लगे, दांत गिरने लगे तो मान लो काल का नोटिस आ गया है। काल की सूचना ध्यान में करनी चाहिए और सब कुछ छोड़कर भगवान की भक्ति में लग जाना चाहिए। यज्ञ आरंभ हुए 4 दिन हो गए और आज 5वां दिन है। यदि आज का दिन निर्विघ्न समाप्त हो जाए तो कंस का कोई कुछ बिगाड़ नहीं पाएगा। इधर धनुष का स्थान ढूंढते ढूंढते कृष्ण बलराम आ पहुँचे।
कृष्ण ने धनुष उठाकर उसके टुकड़े कर दिए। उन्होंने कंस के सेवकों की मरम्मत कर दी। तो कुछ सेवकों ने जाकर राजा से कहा कि यज्ञ का विध्वंस हो गया है। तो राजा ने कहा कि ऐसा कैसे हुआ? तो बोले, 2 लड़के आए थे, उन्होंने तुम्हारे यज्ञ को बिगाड़ दिया है। कृष्ण आग बबूला हो गया। अरे मूर्खों, तुम्हें याद भी है कि तुम क्या बक रहे हो? मैं राजा हूँ और इस राज्य को मैं किसी और को नहीं दूंगा। सूर्यास्त हुआ तो दोनों भाई अपने मित्रों के साथ नंद बाबा के पास लौट आए। नंद जी ने बालकों से सुबह कहा था कि देखो, यह हमारा गोकुल नहीं मथुरा है। शांति से घूमना फिरना, कहीं उद्यम मत मचाना। जब वे वापस आए तो नंद जी ने पूछा, क्या देख कर आए? कुछ उद्यम तो नहीं मचाए? तो कृष्ण बोले, नहीं, हमने कुछ नहीं किया। लोग मेरा परिचय पूछ रहे थे तो मैंने बताया कि मैं आपका पुत्र हूँ। मेरा परिचय पाते ही लोगों ने हमें अच्छे अच्छे कपड़े और ये फूल माला पहनाई। बेचारे भोले नंद बाबा, उन्होंने पुत्र की सारी बात सच मान ली। मैं इस नगरी में सबके साथ अच्छे शुभ और अशुभ प्रसंगों पर अच्छा व्यवहार करते आया हूँ, तो सब मेरे मित्र से हैं। यदि ये मेरे बच्चों को कुछ दें तो यह अस्वाभाविक नहीं है। कृष्ण ने बार बार कहा, बाबा मैं तुम्हारा बेटा हूँ, इसलिए सब मुझे मिला है। श्री कृष्ण ने नंद जी की पुत्र भावना को बनाए रखा है। रात्रि के समय भोजन करने बैठे। ब्रजवासी अपने साथ खाने पीने की वस्तुएं लाए हैं। कृष्ण को यशोदा और अपनी गंगी गाय याद आ रही है। मेरी माता मेरे बिना क्या कर रही होगी और मेरी गंगी गाय कुछ भी नहीं कर रही होगी। कृष्ण का भोजन में मन नहीं लग रहा है। दूसरे दिन प्रातःकाल में राजसभा का आरंभ हुआ। कंस की मृत्यु निकट आ रही थी। उन्होंने अपने काल को बुलाया था तो काल को तो आना ही था। उन्होंने अपने बल चाणूर मुष्टि को कृष्ण बलराम को मारने की आज्ञा दी। किसी भी तरह उन्हें कुश्ती में पछाड़ देना। अब नंद बाबा भी कृष्ण बलराम और अन्य गो बालकों के साथ राजभवन में आए। कुबलियापीड़ हाथी के उद्धार से श्री कृष्ण का वहाँ पर प्रवेश हुआ। अब रंगभूमि पर श्री कृष्ण पधारे। माता जी को तसल्ली दी। मल्लों को वे ब्रज के समान लगे, सामान्य पुरुषों को रत्नों से लगे, स्त्रियों को मूर्तिमंत कामदेव से लगे, गोप बालकों को अपने प्रिय लगे, राजाओं को वे शासक लगे, बूढ़ों को वे बालक लगे, कंस को वे काल लगे और अज्ञानी को वे विराट लगे, योगियों को परम तत्व लगे और यादवों को वे परम देव से लगे। श्री कृष्ण का दर्शन करके सबने अपने अपने भाव के अनुसार रौद्र, अद्भुत, श्रृंगार, हास्य, वीर, वात्सल्य, भयानक, विभत्स, शांत और प्रेम भक्ति रस का अनुभव किया। जिस व्यक्ति की जैसी भावना थी उसी को उसी रूप में भगवान दिखाई दे। अब श्री राम राजा जनक की सभा में आए। जिनकी रही भावना जैसी, प्रभु मूर्त देखी थी वैसी। चाणूर और मुष्टि को मदिरा पान करके लड़ने को तैयार बैठे थे। तो श्री कृष्ण और बलराम राजसभा में आए तो उन मल्लों ने उन्हें कहा कि अरो बालकों कुश्ती करते हैं। कृष्ण बोले, अच्छा, राजा को प्रसन्न करना हमारा कर्तव्य है, लेकिन हम तो बालक हैं, तुमसे कुश्ती कैसे करेंगे? और मदिरा पान से उन्मत्त चाणूर बोला, अरे तू बालक नहीं है, तू तो बड़ा हो गया है, तूने बड़े बड़े राक्षसों को मारा है। और उसने कृष्ण का हाथ पकड़कर घसीटने का प्रयत्न किया। कृष्ण बोले, यह तो अधर्म का युद्ध होगा। तो चाणूर बोले, लड़ने में धर्म क्या और अधर्म क्या? श्री कृष्ण, यदि तुझे लड़ना ही है तो मैं डरने वाला ही नहीं। मेरी माता ने मुझे दूध माखन खिलाकर हष्टपुष्ट बनाया है। तो चाणूर के साथ कृष्ण को और मुष्टि के साथ बलराम की कुश्ती शुरू हुई। और कंस के सेवक मल्लों को प्रोत्साहित करने के लिए नगाड़े बजाने लगे। ये संसार अखाड़ा है। काम चाणूर है और क्रोध है मुष्टि।
यह अनादिकाल से जीवों को छाड़ते आए हैं। यदि सावधानी से काम लो तो काम क्रोध को मार सकोगे, अन्यथा वे तुम्हें पछाड़ देंगे। मनुष्य का अवतार तो काम क्रोध पर विजय पाने के लिए है। अब कुश्ती शुरू हुई तो नंद बाबा बोले, ये मल जो है मेरे छोटे से बच्चों को मार देंगे। ये तो श्री कृष्ण तो परमात्मा हैं, लेकिन नंद जी के लिए तो बालक हैं। वे महादेव को मिन्नत कर रहे हैं, यदि मेरे कन्हैया और बलराम की रक्षा करोगे तो मैं 11 मन लड्डू चढ़ाऊँगा। फिर उनको याद आया कि कुश्ती के तो स्वामी हनुमान जी हैं। उन्होंने हनुमान जी को वैसी मिन्नत मांगी, मेरे बालकों की रक्षा करो। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करो गुरुदेव की नाई। कन्हैया ने देखा तो पिताजी डर कर देवों की मिन्नतें कर रहे हैं, तो शीघ्रता से अपना काम पूरा करना चाहिए। श्री कृष्ण ने चाणूर को मार दिया और बलराम ने मुष्टिक को। उधर कंस के सेवक नगाड़े ही बजा रहे थे, तो कंस ने चिल्लाकर कहा कि अरे मूर्खों, मेरे मल तो मारे गए और तुम नगाड़े बजा रहे हो। और नगाड़ों का शोर बंद हो गया। अब कंस की मृत्यु निकट आ रही थी, उसे सन्निपात हो गया। वह ऊल जुलूल बकने लगा कि इन बालकों को मार दो, नंद जी को बंदी कर लो, वासुदेव का वध कर दो। श्री कृष्ण ने कंस के बालों को पकड़ कर कहा कि कंस, मैं हूँ देवकी का 8वां पुत्र, तेरा काल। कृष्ण ने उसे इस प्रकार झंझोड़कर भूमि पर पटका कि उसके प्राण निकल गए। और कन्हैया जो है मामियों के पास आकर बोला, अरे मामी, मैं पहली बार आया और ये सब हो गया। तो मामिया बोली, तू रो मत, जो होना था वो हो गया, इसमें तेरा कोई दोष नहीं है। श्री कृष्ण तो परमात्मा है, निर्दोष। श्री कृष्ण तो परमात्मा है और परमात्मा हमेशा निर्दोष होता है। वे किसी को मारते नहीं बल्कि ताड़ते हैं। रामायण में मंदोदरी ने श्री राम को निर्दोष बताया था। अब आगे की कथा सुनते हैं। कुबलापीड़ हाथी यानी कि दर्प, मम, मद और मोह को श्री कृष्ण ने मारा। चाणूर अर्थात काम, काम को परब्रह्म श्री कृष्ण ने मारा। कंस ने जो 3 मित्र बना रखे हैं उनसे हमेशा बचकर रहो। कंस जो है अभिमान का रूप है। उसकी रानियों के नाम भी हैं अस्थि और प्राप्ति। सारा दिन अस्थि और प्राप्ति में जो लगा रहे वह कंस है। नीति अनिति से धन को इकट्ठा करे और मोह जुड़ाए। तो ऐसी इच्छा करने वाला भी कंस ही है। कंस जो है उग्रसेन को बंदी बनाकर खुद राज्य करता था। उस समय तो एक कंस था, आज तो हजारों लाखों देखने को मिलेंगी। कंस हमेशा काम क्रोध से मिटता आया है। अब कंस का उद्धार हुआ, क्योंकि भगवान का नाम लेकर मरने वाला चाहे कैसा भी दुष्ट हो, उसका उद्धार हो ही जाता है। क्योंकि ईश्वर की तो मार में भी प्यार होता है। ईश्वर जिसे मारते हैं उसे ताड़ते हैं। कंस का श्री कृष्ण ने वध नहीं किया, उद्धार किया। भगवान जब अपने शत्रु को मुक्ति देते हैं तो प्रेम से पूजा स्मरण करने वाले को मुक्ति क्यों नहीं देंगे। श्री कृष्ण वासुदेव देवकी को प्रणाम करने के लिए कारागृह में आए और दोनों को बंधन मुक्त किया। सेवक जंजीर तोड़ न सके तो कृष्ण ने अपने दांतों से तोड़ दी। वासुदेव देवकी की संतति लूट गई और वे भगवान का ध्यान करते रहे तो उनको मुक्ति मिली। आज इतने बरस बाद पुत्र को देखा तो दोनों का मन भर आया और परस्पर पुत्र को देख रहे हैं और देखकर संतोष नहीं हो पा रहा। तब कन्हैया ने कहा कि पिताजी और माताजी, चारों पुरुषार्थ को सिद्ध करने वाला यह शरीर आपने मुझे दिया। मेरे अपराध को क्षमा करें, मुझे आने में देर हुई, और मेरे प्रणाम को स्वीकार करें। कन्हैया को हाथी पर बिठाकर सारे नगर में घुमाया गया। नंद बाबा सोचते, कन्हैया का इतनी धूमधाम से स्वागत किया, लेकिन उसे खाने को तो पूछा नहीं। फिर उनको नीचे उतारकर माखन मिश्री डटकर खिलाया। रास्ते में इस प्रकार जहाँ भी विश्राम किया वहाँ विश्राम घाट हो गया। अब कंस का वध होने पर श्री कृष्ण के हाथों में मथुरा का राज्य आया, लेकिन उन्हें कोई आसक्ति नहीं थी, सो उन्होंने राज्य उग्रसेन को दे दिया। वाणी और बर्तन एक हुए बिना शक्तिशाली नहीं हो पाते। ज्ञान की क्रियात्मक रूप को देना है
बंगले में रहकर विलासी जीवन जीने वाला व्यक्ति वेदांत की चर्चा कैसे कर सकता है? अधिक पढ़ने की बजाय ज्ञान को जीवन में उतारो। श्री कृष्ण ने अपना उद्देश्य जीवन में भी उतारा। उन्होंने मथुरा का राज्य उग्रसेन को देकर इस आदर्श को बताया भी। युद्ध भूमि में श्री कृष्ण ने अर्जुन को अनासक्ति का उपदेश दिया। यह अनासक्ति जीवन की परिपूर्णता के लिए आवश्यक है और संसार के लिए बाधक नहीं है। संसार नहीं, उसकी आसक्ति बाधक है। गोपी ने श्री कृष्ण से मथुरा का राज्य स्वीकार करने का आग्रह किया तो उन्होंने कहा कि मैंने राज्य के लोभ से नहीं बल्कि लोगों की पीड़ा दूर करने के लिए कंस का वध किया है। गर्गाचार्य ने नंद से कहा कि श्री कृष्ण तो वासुदेव का पुत्र है, आपका नहीं। यशोदा ने तो पुत्री को जन्म दिया था। अब कन्हैया गोकुल में नहीं मथुरा में ही रहेगा। नंद बाबा दुखी हो गए। बलराम और श्री कृष्ण भी नंद जी से मिलने आए और बोले, बाबा जब हम मल्लों से युद्ध कर रहे थे ना, तब हनुमान जी दिखाई दिए थे। अब नंद बाबा ने सोचा कि उन्होंने हनुमान जी को मिन्नत मांगी थी तो उन्होंने बालकों की रक्षा करी। वे बड़े भोले जो है। श्री कृष्ण नंद से बोले कि लोग चाहे जो भी कहें, हम तो आपके पुत्र हैं। मैंने कंस का वध किया है तो ये जरासंध और दंतवक्र आदि सब मेरे शत्रु हो गए हैं। यदि मैं अभी गोकुल जाऊंगा तो ये सब मुझसे लड़ने आएंगे और सबको सताएंगे। तो मैं कुछ समय के लिए यहाँ पर रहकर उन राजाओं को हराकर फिर गोकुल में आऊँगा। आपके आशीर्वाद से सब ठीक हो जाएगा। मैं यहाँ का काम पूरा करके आपके पास आ जाऊँगा। आप गोकुल जाएं और मेरी माता, सखियों और गायों की देखभाल करें और मेरी माता से कहना कि उनका कन्हैया अवश्य आएगा। अब सेवा में आग्रह हो सकता है, दुराग्रह नहीं। नंद बाबा बोले, बेटे मैं दुराग्रह कैसे करूं? मैंने तो तेरे सुख की प्रार्थना की है। तू ब्रज में अवश्य आना। कन्हैया बोले, मैं अपना काम करके आऊँगा, तब तक तुम मेरी माता और मेरी गायों की देखभाल करना। यह प्रसंग भागवत में नहीं है, अन्य ग्रंथों में है। गोकुल के कृष्ण अनुपम है, उनका स्वरूप भी दिव्य है और आनंद अलौकिक, लेकिन तत्वतः गोकुल और मथुरा के कृष्ण एक ही है। सद्गुरु की सेवा तो ईश्वर को भी करनी पड़ती है। गुरु सेवा का आदर्श बताने के लिए श्री कृष्ण शिप्रा नदी के किनारे उज्जैन क्षेत्र में सांदीपनि ऋषि के आश्रम में विद्या पाने गए। सुपात्र संत की सेवा के बिना ईश्वर की प्राप्ति नहीं हो सकती, लेकिन तपस्वी भक्ति संत को तन मन धन से सेवा करो तो उनके अंदर से भगवान आशीर्वाद देंगे। अब सेवा द्वारा प्राप्त ज्ञान जो है सफल होता है। पुस्तक पढ़कर प्राप्त किया हुआ ज्ञान धन और प्रतिष्ठा देता है, लेकिन मन की शांति नहीं। संत न केवल बोलकर लेकिन मौन रहकर भी उपदेश देते हैं। संत का प्रत्येक व्यवहार ज्ञान और भक्ति से भरा हुआ है। केवल अपने बर्तन से प्राप्त विद्या अभिमान लाती है। पवित्र संत की सेवा करके प्राप्त की गई विद्या विनय और विवेक लाती है। श्री कृष्ण गुरु के लिए उनमें से लकड़ी लाते और पानी भी भरते। प्राचीन काल में गुरु शिष्य परंपरा का विधान था, तो शिष्य जो है आश्रम में ही पढ़ने जाया करते थे। आजकल तो सिर्फ पैसा कमाने की विद्या सिखाई जाती है, संसारिक बंधनों से मुक्त कराने वाली विद्या नहीं। गुरुकुल में रहने और पढ़ने आए एक गरीब ब्राह्मण पुत्र से श्री कृष्ण की मैत्री हुई। वह सौराष्ट्र का था और सुदामा उसका नाम था। श्री कृष्ण के अन्य किसी मित्र का उल्लेख नहीं है। बोले श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तार। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये अमर ग्रंथ, ये मुक्ति पंथ, ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला,
ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। हरि नाम यही हरि धाम यही, हरि नाम यही हरि धाम यही, जग के मंगल की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये सुख करनी ये दुख हरनी, ये सुख करनी ये दुख हरनी, श्री मधुसूदन जी की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये मधुर बोल जग पंथ खोल, सन्मार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल जग पंथ खोल, सन्मार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही, प्रभु की महिमा की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती, पापियों को पाप से है तारती। बोलो श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय।